हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ जिन लोगों के शोल्डर में स्टिफनेस आ गई है, यानी जकड़ गया है शोल्डर प्लस नेक में। अगर स्टिफनेस आ गई है, वो भी क्योंकि लगातार हम नीचे झुके हुए काम कर रहे हैं और हमारा हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है, हम हाथों का मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नीचे नीचे हमारे हाथ बाजू हैं, तो इस वजह से क्या होता है, शोल्डर में स्टिफनेस आ जाती है। या फिर क्या होता है, सर्वाइकल की नर्व, अगर यहाँ की जो वर्टिब्रा होती है गर्दन की, अगर उनके बीच की नर्व कंप्रेस हो रही है तो तब भी शोल्डर में स्टिफनेस आ जाती है। या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिसको होता है तो उनको भी क्या कहते हैं, शोल्डर में स्टिफनेस आ जाती है, जकड़ जाता है। एक होता है कि पूरा जाम हो जाना है, एक होता है जकड़ जाना है। जाम होने में तो बिल्कुल भी हाथ उठता ही नहीं है, ठीक है, सीधा नहीं जाता है। और स्टिफनेस में क्या होता है, थोड़ी तकलीफ होती है, हो तो जाता है मगर थोड़ा सा बहुत ऐड हो जाता है, बस ऐठन जैसी हो जाती है, उसमें स्टिफनेस कहते हैं। और शोल्डर फ्रोज़न में जाम हो जाता है कि वो जॉइंट ही जाम हो जाता है। तो दोनों में फ़र्क होता है। आज मैं इसी के एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। और इसको लगाने के लिए जो ज़रूरत होती है आपको, टूल्स जैसे पेपर टेप होता है, मैग्नेट्स होती हैं, इसमें ये चीज़ें की ज़रूरत होती है। जिन लोगों को कलर की नॉलेज हो, कलर लगा सकते हैं। और ये शोल्डर स्टिफनेस होती क्यों है, देखिए, अगर लंबे टाइम हमने बाइक चला ली, लंबे टाइम कार चला ली, तो क्या हो गया, हाथ हमारा ऐसे कैसे ऐठे रह गए और हमने उनको मूवमेंट नहीं करा, तो सर्कुलेशन जो होता है वहाँ का रुक जाता है, सर्कुलेशन सही से नहीं होता है, जो मूवमेंट होना चाहिए सर्कुलेशन का वो नहीं हो पाता, फिर वो रुक जाता है, तो स्टिफनेस आ जाती है। या फिर क्या होता है, हम नीचे लंबे टाइम ऐसे करके हम पकड़े हुए कोई चीज़ चल रहे हैं और नीचे लटकाए हुए हाथ में, और हमारा हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये हो सकता है। या फिर भारी भारी जो बैग्स होते हैं, जिन लोगों को, जो स्कूल वाले स्टूडेंट होता है, या फिर जो वो कुरियर वाले लोग होते हैं, या वैसी कोई चीज़ हैवी कंधे में डाली, तो क्या होता है, ये हमारी जाम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे नीचे ही नीचे है, तो ऐसे करके जाम हो जाता है कि वो ऊपर नहीं मूवमेंट करते नहीं है, इस तरह से क्या होता है, जाम हो जाता है। अब क्या होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा दिन में जो काम कर रहे होते हैं, हैंड रेस करने का काम करते नहीं है, जैसे जैसे सीधे स्ट्रेट रेस 2-3 बार हर घंटे में कर लिया, तो उससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है बना रहता है, और जो वहाँ की जो जॉइंट्स की साइनोवियल फ्लूइड होती है, जो चिकनाई होती है, ग्रीसिंग होती है, वो सही से उसको क्या कहते हैं, सर्कुलेशन हेल्प मिलती है, सेल ग्रोथ होते रहते हैं। वरना अगर उसको हम मूवमेंट ही नहीं करेंगे तो वो एक जगह ही जम जाएगी, ठीक है। तो उसके क्या होगा, कोई मूवमेंट ना होने से वो रुक जाता है, चीज़ रुकने की वजह से स्टिफनेस आ जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है। अब अगर सर्वाइकल की वजह से हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट अलग से करा जाएगा, क्योंकि सर्वाइकल के भी पॉइंट ऐड करे जाएंगे। तो उसमें देखी जाती है कौन सी वर्टिब्रा है, कौन सी नर्व कंप्रेस कर रही है, या ऑस्टियोफाइट्स तो नहीं है, डिस्क बल्जिंग की तो नहीं है, या वर्टिगो तो नहीं होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं शोल्डर में अगर ऑस्टियोफाइट्स हो रहे हैं जॉइंट पर, तो उसके पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। अभी तो जनरली क्या हो रहा है, हमारे शोल्डर स्टिफ हो गया, बहुत लंबा टाइम हम लैपटॉप पे या इस तरह से टाइपिंग का काम भी कर रहे हैं, तब भी शोल्डर स्टिफ हो जाते हैं। एक तो रिस्ट होती है, दूसरा शोल्डर हो जाता है क्योंकि हमारे नीचे ही है, ज़्यादा ज़्यादा हाथ है, ऊपर हम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसी चीज़ के लिए मैं बताने जा रही हूँ। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन पेनी टेप है, कोई ऐसा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बॉल मैग्नेट, जो एक तरफ से येलो होती है और एक तरफ से वाइट होती है, ठीक है। ये साइज़ इनके अलग अलग होते हैं। हम जो मैग्नेट यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जो छोटे किड्स होते हैं उनको छोड़कर, छोटे किड्स में सबसे छोटा साइज़ होता है, ये दूसरे नंबर का साइज़ होता है। तो इस मैग्नेट्स को आप हमसे ऑर्डर ले सकते हैं, हमसे मंगवा सकते हैं, ठीक है। और ये जो मैग्नेट होंगे, इसमें प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। ये मैग्नेट जो होती है एक्यूप्रेशर के लिए ही बनाई गई है, एक्यूप्रेशर पॉइंट के लिए, और इसका काम होता है पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना, बैलेंस करना, और उसकी जो भी एनर्जी वहाँ की डिस्टर्ब हो गई उसको लेवल पे लेकर आना, ठीक है। पॉइंट जो मैं बताऊँगी टीसीएम का बताऊँगी, जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे आपको बॉल मैग्नेट लगानी है। जिन्हें कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जो लोग कलर लगाएंगे तो उसके ऊपर अगर पानी लग जाए, पसीना आ जाए, तो उसको रीअप्लाई कर लीजिए, वरना वो कलर का फंक्शन ख़त्म हो जाता है, कलर दिखता रहेगा, फंक्शन ख़त्म हो जाता है। पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए, बायलेटरल दोनों हाथों में लगेंगे, ठीक है। टोटली बैक साइड ही है, थंब के पास ही है। पहला पॉइंट तो देखिए, ये थंब है इंडेक्स फिंगर की तरफ, यहाँ पे देखिए जॉइंट है, जॉइंट से जब हम नेल की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो नेल का किनारा होता है ना, स्किन के पास वाला,
तो यहाँ पे पॉइंट आता है गॉल ब्लैडर का 20वां गॉल ब्लैडर का 20, ठीक। फिर ये हमारा गॉल ब्लैडर का 21 आ जाता है। फिर ये आ जाता है TW15 ट्रिपल वार्मर का 15वां पॉइंट है, ठीक है। ये 3 पॉइंट है। अगर शोल्डर में स्टिफनेस हो गई है, हाथ जगड़ गया है, ठीक है, उस स्टिफनेस को खोलने के लिए ये पॉइंटों को करा जाएगा सीडेड। सीडेड करने का तरीका रहेगा बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से जब येलो विजिबल होती है तो इसको कहते हैं सीडेड, और इसका अपोजिट कलर होता है वाइट जो स्किन पर टच हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको लगा के दिखा दे रही हूँ 1 पॉइंट। आप वैसे इन तीनों पॉइंट को टोटल 6 पॉइंट हो जाएंगे, दोनों हाथों में लगा लीजिएगा। ये देखिए ये येलो विजिबल आ रहा है इस तरह से, तो ये येलो की विजिबिलिटी आ रही है। तो तीनों पॉइंट इस तरह से येलो विजिबल रहेंगे, दोनों हाथों में लगा लीजिए। इसको जब तक लगाइए जब तक कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो वो डायग्नोस करके पॉइंट को अलग से ऐड ऑन करा जाएगा, क्योंकि हर किसी की कंडीशन अलग अलग होती है। जनरल अगर सिंपल होगा तो जल्दी खुल जाएगा। ये कम से कम 10 से 12 घंटे लगा के रखना पड़ेगा और डेली लगा लीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पेशेंट से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना था। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।